पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले कहां से होते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान दुश्मन तंजीमों को बेनकाब कर दिया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। कलअदम टीटीपी और जमातुल अहरार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कलअदम तालिबान क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाते हैं। रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। भारत पर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ एक्शन के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी करा रहा है, इसका जवाब देना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। एफसी बलूचिस्तान ने तुर्बत के करीब बुलेदा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। कलअदम BLA का अहम दहशतगर्द मारा गया। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन में हथियार, ग्रेनेड, आलाते मवासलात, देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बरामद हुई। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। लांस नाइक जावेद करीम शहीद, 3 जवान जख्मी। भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेले। हम चाहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आए। वजीर खारजा कहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। मुशावरत के बाद 8 बिल तैयार कर लिए। शाह महमूद ने कहा कि जनूबी पंजाब के दारुल हुकूमत के लिए मुल्तान की अहमियत है। वजीर खारजा की राय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मछली मंडी बन गई। नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम क्या होंगी? मुसव्वदे की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुकूमत की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़। ट्रायल एहतसाब अदालतों से फौजदारी अदालतों को मुंतकिल होगा। अवामी ओहदा न रखने वाले से ताल्लुक़ वाले शख्स पर इत्तलाक नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के खिलाफ मंसूबे में कवायद की बेकायदगियों पर इत्तलाक नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेर कफालत या बेनामीदार पर फ़ायदा उठाने पर इत्तलाक होगा। मुजव्वज़ा क़वानीन में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तशरीह की गई है। मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी में अपोजिशन को मुशावरत के लिए पेश। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाने लगी। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान की तेज तरीन कोशिश। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती एक्शन का हदफ 10 साल कबल पूरा कर लिया। आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए हुकूमत की कोशिशों पर फख्र है। पाकिस्तान आलूदगी और माहौलियाती चैलेंजेस से भरपूर तरीके से निपट रहा है। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमती कोशिशों की वीडियो जारी। दिखाया गया कि पाकिस्तान ने अरबों दरख्त लगाकर माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला किया। वीडियो में वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब और दीगर इक़दाम दिखाए गए। 2 साल पहले मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ। जो नुकसान सिलेक्टेड इमरान खान ने किया वो सबके सामने है। मुल्क में लीडर नहीं कठपुतली राज कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को NRO ना देने की बात करने वाले ने सबसे ज्यादा एमनेस्टी दी। हर माफिया को NRO दिलवाया। चीनी आटा माफिया समेत अब कुलभूषण को भी NRO दिलवाया गया। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, कुलभूषण का वकील बन गया। जनूबी पंजाब सूबा बना, घर बने, न नौकरियां दी गईं। पाकिस्तान की तारीख में लोग इतने बेरोजगार नहीं हुए जितने इस दौर में हुए। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था? कौन किसको डैडी कहता था? भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से। सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दें जिस अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं। सिलेक्शन की बात करने वाले बिलावल तारीख नहीं जानते? कौन किसको डैडी कहता था सब जानते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुल्फिकार भुट्टो की अयूब खान, नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक के साथ तस्वीरें भी दिखाई। कहा, कुलभूषण का नाम लेने से कौन कतराता था? आलमी अदालत कौन लेकर गया? रेमंड डेविस को किसने छोड़ा? बेनजीर भुट्टो के दौर में राजीव गांधी आए तो इस्लामाबाद से कश्मीर के बोर्ड हटाए गए। इमरान खान कश्मीर के सफीर और आलम इस्लाम के रहनुमा बनकर उभरे। मौजूदा हुकूमत में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे आ गया। CPEC चेयरमैन की ट्वीटों तक महदूद हो गया।
मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत का बदतरीन कॉम्बिनेशन चल रहा है। नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को बदतरीन फाशिस्ट रियासत बनाने वाली है। 180 दिन के लिए किसी को भी मिसिंग पर्सन बनाया जा सकेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी मायूस कुन है। एहतसाब के नाम पर मजाक किया, किसी माफिया पर हाथ डाला, ना ही रकम वापस ली। तो हम पे हमला कर सकता है ना। इन्होंने तो अंदर रह के इदारों को मफलूज किया, सारे सफारिशी लगाए। पाकिस्तान स्टील मिल में, PIA में कोई इदारा नहीं छोड़ा। नौकरियां न सिर्फ दी बल्कि नौकरियां बेची। साबिक हुकूमतों ने मुल्क के साथ भारत से ज्यादा बुरा सलूक किया। वो तो सिर्फ बाहर से हमला कर सकता है, इन्होंने अंदर बैठकर इदारे बर्बाद किए। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो सवाल उठाने के बजाय अपने वालिद से पूछें, सिरे महल किसका था, जाली अकाउंट्स की क्या कहानी थी, मिस्टर 10% किसको कहा जाता था। ऑपोजिशन FATF पर कानून साजी में ताउन के बदले नैब का खात्मा चाहती है। वजीर आजम ने जो कहा आज दुनिया ने भी मान लिया। कोरोना के असरात से बचने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की दुनिया भर में तारीफ। आलमी मीडिया और मारूफ साइंसदान भी कदरदान। नोबेल इनाम याफ्ता माइकल लेविट ने मई में खबरदार किया था कि लॉकडाउन से अमवात बढ़ सकती हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को उम्मीद की वाहिद किरण करार दिया। ऑक्सफैम के मुताबिक भारतीय हुकूमत के मुतवातिर और मुकम्मल लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद भूख का शिकार और 40 मिलियन बेरोजगार हो चुके हैं। ईद के 15 दिन बाद, बल्कि 10-15 दिन के अंदर लॉन्चिंग हो जाएगी। उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। मैंने यूनिवर्सिटीज के अंदर करप्शन खत्म करना है और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराऊं। ख्वातीन के कपड़ों में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। BRT की ईद के 15 दिन के बाद लॉन्चिंग हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान की गुफ्तगू, कहा जामियात में हैरेसमेंट की बहुत शिकायत आई हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर नया कानून ला रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि जामियात में यूनिफॉर्म लाया जाए। यूनिफॉर्म लाने का मकसद तलबा में बराबरी लाना है। पंजाब के बाद सिंध में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कीमतें बढ़ने लगी। पंजाब में 10 दिन में मुसलसल तीसरी बार आटा महंगा। फी किलो कीमत 70 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। 20 किलो आटे का थैला मिलना मुश्किल। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और UAE की मारूफ कारोबारी शख्सियत सुहेल गलादारी की अहम मुलाकात। सुहेल गलादारी का UAE से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान। सुहेल गलादारी ने पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी का इरादा भी जाहिर किया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने मानसेहरा थाकोट मोटरवे जल्द खोलने की नवीद सुना दी। कहते हैं वजारत मवासलात और NHA की तामीर शुदा मोटरवे जल्द खोली जाएगी। CPEC के रूट्स में ड्राइविंग के लिए ये दिलफरेब शाहराह होगी। बलूचिस्तान के साहिलों को सयाहत का मरकज बनाने का मिशन मास्टर प्लान क्या है, वजीर आला बलूचिस्तान ने बता दिया। जाम कमाल कहते हैं कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सरमायाकारी और सयाहत के वसी मौके हैं। हुकूमत तरक्की और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 1000 मिलियन रुपए की लागत से 7 सैरगाहें कायम की जाएंगी। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजीद 3 नजरसानी दरखास्तें दायर। सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने के बाद मामला FBR भेजने का जवाज नहीं था। बलूचिस्तान पंजाब बार काउंसिल और क्वेटा बार एसोसिएशन का दरखास्तों में मौक़िफ़। बड़ी ईद से पहले आखिरी वीकेंड, मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। बैल के दाम लाखों में, बकरे 30 से 40 हजार के हो गए। दाम सुनते ही खरीदार हैरान परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियां, ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर, बीमारियां फैलने का खदशा। फुटपाथों, ग्रीन बेल्ट, ग्राउंड, सड़कें और सर्विस रोड, गैर कानूनी मवेशी मंडियों की भरमार। कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही।
दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर मुल्क के मखसूस अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम मुकम्मल। पोलियो वर्कर्स को कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को कतरे पिलाए। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों का ISPR का दौरा। DG ISPR ने LOC मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों सिक्योरिटी सूरत हाल पर रोशनी डाली। भारतीय फौज के शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाने के वाक़यात पर भी ब्रीफिंग।